हेलो फ्रेंड्स, इस क्लास में हम लोग ये जानेंगे कि इंटीग्रेशन क्या होता है एज कंपेयर टू डिफरेंशिएशन। हम लोग ये जानते हैं कि इंटीग्रेशन इज टोटली अपोजिट ऑफ द डिफरेंशिएशन, ठीक। बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ये इस क्लास में हम लोग जनरलाइज करेंगे। लेट अस टेक अ ग्राफ। दिस इज वन ऑफ द ग्राफ। अब अगर हमको इस ग्राफ में फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट एरिया अगर कैलकुलेट करना है, सो हम एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे। लेट दिस ग्राफ बी y इज इक्वल टू एफ एक्स। अब इस ग्राफ में फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट अगर हमको एरिया कैलकुलेट करना है, सो व्हाट शुड बी द लॉजिक टू कैलकुलेट द एरिया। एक लॉजिक ये है कि हम यहाँ पे इस तरह से लाइंस बनाएं और लाइंस बना करके ऐसे पैरेलल लाइंस ऐसे ड्रॉ करें सो दैट एट ईच पॉइंट हमारे पास रेक्टेंगल जनरेट करके आएगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये एक रेक्टेंगल आएगा जिसका एरिया हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इस रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ करके आएगा, ये आपको पता है, ठीक है। लेट इट बी, ये सपोज कर लो ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है, ये x5 है, ये x6 है। ये पॉइंट्स हैं हमारे पास। एंड लाइकवाइज जब हम x1 को इस फंक्शन में रखेंगे तो fx1 आएगा। लेट इट बी y1 लेंथ, ये y1 हो गई, ये लेंथ y2 हो गई, ये y3 हो गई, ये y4 हो गई, ये y5 हो गई, ये y6 हो। सो अब हम अगर इस कर्व के अंदर का एरिया कैलकुलेट करना चाहते हैं, सो हमारा एरिया आ जाएगा x1 y1, सॉरी x1 y1 नहीं, x ये डिफरेंस ऑफ x हो गया आपका। मीन्स ये आप लिख सकते हो x2 माइनस x1 इंटू y1 प्लस x3 माइनस x2 इंटू y2 प्लस x4 माइनस x3 इंटू y3 प्लस x5 माइनस x4 इंटू y4 प्लस x6 माइनस x5 इंटू y5। अब ये ध्यान दो, एरिया कैसे निकला। अगर इस रेक्टेंगल का एरिया आपको निकालना है तो ये वाली लेंथ, ये आपकी लेंथ हो, ये ब्रेथ हो गई और ये लेंथ हो गई आपकी y1 की। तो y1 की लेंथ है। अब ये लेंथ कैसे निकलेगी, आपको पता है, ये टोटल x2 माइनस x1 करेंगे तो ये निकल के आएगा। दिस इंटू दिस किया, ये एरिया आ गया पहला। इसी तरह ये दूसरा आया, ये तीसरा आया, ये चौथा आया, ये पांचवा आया। इन सारे एरिया को अगर हम ऐड करेंगे जो हमने कैलकुलेट किया है, तो जितना पार्ट हमने शेड किया है उसकी एरिया कैलकुलेट होके आ जाएगी। बट आप ये जनरलाइज करो कि क्या ये एरिया अंडर द कर्व है टोटल? इट इज नॉट। ऑब्वियसली उसमें एरर है, कुछ चीजें छूट गई। जैसे अगर आप ये वाला पार्ट देखो तो ये छूट गया, ये छूट गया, लाइकवाइज इधर भी छूट गया, इधर भी छूट गया और ये भी छूट गया। इतना पार्ट हमारा छूट गया, उसको छोड़ के ये एरिया आई। सो हम क्या करें कि हम इस पार्ट को इंक्लूड करें। आप ध्यान दीजिएगा, ये लेंथ अपने दिमाग में रखिएगा। अब हम इस ग्राफ को फिर से बना रहे हैं और ये जो x1 x2 x3 x4 x5 x6 तक किया है, सेम पार्ट्स को हम और नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। मतलब हम ये डिस्टेंस जो है वो और छोटा कर रहे हैं सो दैट कि ये जो एरर यहाँ पे निकल के आया है वो और कम हो सके। तो अब हम फिर से ग्राफ बनाएंगे, आप जरा ध्यान दीजिएगा। नाउ आप देखिएगा हमने क्या हमने पहले जो 7 पार्ट्स किए थे, टोटल x7 तक हम गए थे, उसको हमने इस तरह से x6 पार्ट्स तक गए थे, उसको हमने इस तरह से एरिया प्रेजेंट किया था। हमने वो बड़े बड़े गैप्स को और छोटा कर दिया है। मीन्स हमारे रेक्टेंगल्स में हमने जो एरिया बनाई तो रेक्टेंगल्स की विड्थ जो है हमने और छोटी कर दी सो दैट कि मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स आ पाए और ये जो एरर वाला पार्ट है वो पहले से कम हो सके। आप अगर मेजर करोगे, वीडियो को बैक कीजिएगा, आपको समझ में आएगा। पहले ये जो एरर आ रहा था, जो छूट जा रहा था एक्सक्लूडेड पार्ट, वो ज्यादा बड़ा पार्ट था इन ईच रेक्टेंगल, वो पार्ट अब बहुत कम हो गया है। कम क्यों हुआ कि जस्ट हमने जो डिस्टेंस थी, जो x का जो विड्थ थी, उसको और छोटी कर दी।
पहले हमने 6-7 पार्ट्स में डिवाइड किया था, अब हमने 18-19 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और एरिया हमारा इसी तरह फॉलो करता चला जाएगा और एग्जैक्ट एरिया आएगा। अब अगर हम इस प्रोसेस को कंटिन्यू करें, मतलब कंटिन्यू करने का, हम इस गैप को और छोटा करने की कोशिश करें। जब हम इसको और छोटा करेंगे सो बट ऑब्वियस सी बात है, आप कहीं कहीं पे देखोगे कि जब ग्राफ ऐसे जा रहा है और ये एरिया निकल रही है तो ये इतनी हो गई। फिर हमने इसको और छोटा किया, जब और पास ले आए, आप ध्यान दीजिएगा, पता नहीं दिखेगा कि नहीं दिखेगा, और पास ले आए तो ये चीज जो है वो और छोटी हो गई। फिर हमने इसको और पास ले आया, तो ये जो डिस्टेंस है, यहाँ पे जो एरर है वो मिनिमाइज होता चला जाएगा। और जब एरर मिनिमाइज होगा तो एग्जैक्टली हमें वैल्यू प्रोवाइड करेगा कि व्हाट शुड बी दैट वैल्यू, कि जो एग्जैक्टली एरिया प्रोवाइड करे। जब एरर कम हो जाएगा तो जो रिजल्ट की एक्यूरेसी है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। सो रिजल्ट निकलता कैसे है, वो लॉजिक क्या था कि हम ईच टाइम जो एरिया ईच रेक्टेंगल की आ रही है उसको एड अप करें। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करके क्या देता है हमको, इंटीग्रेशन का ये आपका साइन होता है, ये साइन समेशन होता है। जैसे आपने सिग्मा पढ़ा था, ग्रीक लेटर का होता है जिसमें समेशन रिजल्ट करता है, सिग्मा होता है, ऐसे बनता था आपका। उसी तरह से ये इंटीग्रेशन कैलकुलस में एक तरह से समेशन होता है। समेशन किस चीज का, समेशन ऑफ एरिया। एरिया किसकी, ये जो y की लेंथ है, y मतलब ये y इज इक्वल टू एफ एक्स। जब भी x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये लेंथ जनरेट करेगी ना। जब x1 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एक्स1 आ जाएगा, यही ना आएगा। मीन्स y की जो लेंथ है ये, और जो विड्थ है उसकी, विड्थ मतलब ये डिफरेंसेस जो हैं, डिफरेंसेस क्या थे, x2 माइनस x1, x3 माइनस x2 लाइकवाइज। तो ये डिफरेंसेस जो है दैट इज स्मॉल पार्ट्स ऑफ x, दिस इज dx। ध्यान दीजिएगा, डिफरेंशिएशन में जब आप dx लिखते थे तो आपको शायद न पता हो, dx का लिटरल मीनिंग जो होता है दैट इज वेरी वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ x। d रिप्रेजेंट्स द वर्ड, द लैंग्वेज वेरी स्मॉल पार्ट, एंड x वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ x, दैट इज व्हाट dx इज। dy जब लिखेंगे तो वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ y आ जाएगा। ये लैंग्वेज है उसको बोलने की, शायद आपको ना पता हो, फॉर दैट रीजन हम यहाँ पे बता रहे हैं। तो dx क्या हो गया, dx ये डिफरेंस, ये जो डिफरेंसेस हैं दैट इज अ स्मॉल पार्ट, जो होते चले जा रहे हैं वो इतने स्मॉल हो गए कि हम उसको कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। दैट इज वेरी वेरी स्मॉल पार्ट्स ऑफ x जो हो गए, उसको जब हम इस y से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इंटू ये करेंगे तो आपको पता है ये एरिया आ जाएगा, y इंटू डी एक्स, वाई इज द लेंथ, और ये dx जब हम इसको पुट करेंगे तो ये एरिया निकल के आएगी। ये एक एक रेक्टेंगल की जब एरिया आएगी, इन सारे को जब ऐड करेंगे दैट इज व्हाट द टोटल एरिया निकल के आएगी। सो इंटीग्रेशन बना y इंटू डी एक्स, ये वेयर y लेंथ हो गई आपकी और dx इज द विड्थ हो गई, दिस इज व्हाट द एरिया इज। तो ये एरिया आपको इंटीग्रेशन से प्रोवाइड होता है, दिस इज अ साइन ऑफ इंटीग्रेशन, दिस इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन की इंटीग्रेशन क्या प्रोवाइड करता है। क्या कह रहा है वो, एरिया अंडर द कर्व। तो लॉजिक हमने क्या दिया कि आप तो रेक्टेंगल्स का एरिया निकाल सकते हो, आप 1 बाय 1 रेक्टेंगल्स का एरिया निकालते चले जाओ, उसको ऐड करते चले जाओ। बट जब आप विड्थ बड़ी रखोगे सो एरर ज्यादा हो जाएंगे, तो एरर को रिड्यूस करने के लिए आप उसकी विड्थ को धीमे 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 छोटी करते चले जाओगे। जो छोटी से छोटी विड्थ निकालोगे वेयर दिस विड्थ इज इक्विवेलेंट टू 0, ध्यान दीजिएगा, विड्थ इतनी छोटी हो जाए कि वो इक्विवेलेंट टू 0 होने लगे, दैट इज नॉट एग्जैक्टली 0, दैट इज लिमिट टेंड्स टू 0 हो जाए। इन दैट केस जो आपका एरिया निकल के आएगा एक रेक्टेंगल का, इस तरह के जितने रेक्टेंगल्स बन रहे हैं उन सब का जब हम एरिया एड अप करेंगे, दिस इज व्हाट द इंटीग्रेशन प्रोवाइड्स यू। सो दिस इज द टाइप ऑफ एप्लीकेशन जो इंटीग्रेशन का होता है, और इस तरह से इंटीग्रेशन फॉर्म हुआ, ये रिजल्ट हुआ। जब हम बिफोर 17th सेंचुरी जाते हैं इन द हिस्ट्री बैक, सो उस समय हमारे पास कोई भी एक्यूरेट वेज नहीं था इंटीग्रेशन का या एरिया कैलकुलेट करने का। हमारे पास सिर्फ एक ही मेथड होता था जो हम अभी फॉलो कर रहे थे, जैसे हम रेक्टेंगल्स बना के कर रहे हैं, और उसी से हम सॉल्व करते थे, और एक्यूरेट वैल्यू नहीं अप्रोक्सीमेट वैल्यू जनरेट करते थे। बट जब ये कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ कि जब हम इस लेंथ को हम मिनिमाइज कर सकें, जो विड्थ है उसको हम मिनिमाइज कर सकें, तो जो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स फॉर्म होंगे उन सब के एरिया जो निकल के आएंगे वो इंटीग्रेशन से निकल के आएंगे। इन 17th सेंचुरी ये जब सॉर्ट आउट किया गया, सो ये बहुत बड़ा एक तरह से डिस्कवरी थी, इन्वेंशन था, जिससे हमें ये आगे का एरिया हमें कैलकुलेट होकर के मिलने लगा। ठीक, अब इस इंटीग्रेशन को डायरेक्टली सॉर्ट आउट करने का रिजल्ट जो था वो तो कॉन्सेप्ट आया, तो हमें समझ में आया कि दैट इज जस्ट अपोजिट ऑफ द
डिफरेंशिएशन। थोड़ा सा हम टाइम लेंगे आपका, और ये एक चीज आपको एक्सप्लेन करेंगे कि यहाँ पे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में क्या रिलेशनशिप है। बहुत छोटा सा हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। आप ये ध्यान दीजिएगा कि जब आप डिफरेंशिएट करते थे डी बाई डी एक्स, जब आप करते थे किसी फंक्शन का, सो आपके पास यहाँ पे एफ डैश एक्स आता था, आपको पता होगा, दिस इज द रिजल्ट। ठीक, इंटीग्रेशन क्या करता है, इसी dx का मतलब क्या होता था, वेरी स्मॉल वैल्यू, जो अभी हम लोग ने डिस्कस की, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन क्या करता था, स्लोप जनरेट करता था। ठीक, अब ये स्लोप आ गया, किसका स्लोप है, इस fx वाले कर्व पे जो टेंजेंट बना होगा उसका स्लोप है ये, ठीक है ना। अब इस स्लोप का, स्लोप क्या होता है आपको याद होगा, स्लोप भी क्या होता है, हम सीधा सा बता दें, ये जो एंगल निकलता था वो स्लोप, टेंजेंट ऑफ दिस एंगल, दिस इज स्लोप। तो यही ना हमारे यहाँ पे आ जा रहा है, इसी को हम एड अप कर रहे हैं, तो हमारा क्या प्रोवाइड हो रहा है, दैट इज इंटीग्रेशन, दैट इज द एरिया प्रोवाइड हो रहा है। तो जब हम इस स्लोप का एफ डैश एक्स का, एफ डैश एक्स इज द रिजल्ट जो आया, उसका dx से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज द लेंथ इनटू विड्थ, जब हम करेंगे सो दैट इज व्हाट द हमारे पास एरिया निकल के आ जाएगा, मींस ये वाला रिजल्ट वापस यहाँ आ जाएगा, ये ऐसे। दिस इज व्हाट हम कह सकते हैं कि डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर कन्वर्स और अपोजिट ऑफ वन अनदर, एक दूसरे का आंसर ये जनरलाइज करती हैं। अभी यहाँ पे एक टर्म और आता है सी, जिसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि क्या होता है, बट एक लॉजिक आपको जस्ट देना था कि इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आर जस्ट रिवर्स ऑफ वन अनदर। आप जो डिफरेंशिएट करके रिजल्ट निकालते हो, उसका जब आप इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास वापस वो क्वेश्चन आ जाएगा जिसका आपने डिफरेंशिएट किया था, और सिमिलर आप इसको इंटीग्रेशन में भी बोल सकते हो, दिस इज द वे। ठीक, सो ये क्लास आपको छोटी सी क्लास हमें देनी थी, जो आपको लॉजिक बता रही है, आपको ये मीनिंग समझा रही है कि व्हाट एन इंटीग्रेशन इज। दैट्स ऑल इन दिस क्लास, थैंक यू, गुड बाय।